ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रातःकाल जगते ही प्रत्येक घर की महिलाओं को करीब जागने के 40 से 45 मिनट के अंदर कुछ विशेष कार्य हैं जो अवश्य कर लेने चाहिए, ताकि पूरे घर में सुख समृद्धि हो और सदैव माता अन्नपूर्णा संग माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहे। घर के प्रत्येक सदस्यों की तरक्की होती रहे, आपका पूरा परिवार खुशी और सुखी जीवन व्यतीत करे। दोस्तों, प्रत्येक घर की महिलाएं घर की नींव होती हैं, जिन पर पूरा घर टिका होता है। पूरे घर की सदस्यों की देख-रेख महिलाओं द्वारा ही होती है, चाहे उनके भोजन की व्यवस्था हो, उनके वस्त्र की व्यवस्था हो, चाहे अन्य कोई भी व्यवस्था हो। हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है, गृह लक्ष्मी कहा जाता है। और जब भी आप किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य करते हैं व इस प्रकार के नियमों को अपने घर में अपनाते हैं, तो आपके माध्यम से उसका फल घर के प्रत्येक सदस्यों को प्राप्त होता है और घर के सदस्यों की उन्नति होती है। जब घर के सदस्यों की उन्नति होती है, वहीं ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं, कुछ ऐसे भी महिलाओं के ढंग होते हैं जिनके लक्षणों की वजह से पूरे परिवार को संघर्ष करना पड़ता है। और वो पुरानी कहावत भी है कि एक महिला ही चाहे तो अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है और अपने घर को नर्क भी बना सकती है। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि प्रत्येक महिला को प्रातःकाल जागते ही ऐसे वो कौन से कार्य हैं जो 40 से 50 मिनट के अंदर में अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, माता लक्ष्मी संग माँ अन्नपूर्णा का वास हो, घर के सभी सदस्यों की तरक्की होती रहे, घर में कलेश समाप्त हो। सबसे पहले तो जिन घरों में महिलाएं सूर्य उदय होने के बाद तक सोती रहती हैं, वहां लिख लीजिए, कभी भी माता लक्ष्मी नहीं टिक सकती। ऐसे घर में यदि धन आ भी जाए तो वह धन टिकता नहीं है, उसमें बरकत नहीं होती है। इसीलिए हर महिला को यह होना चाहिए कि सूर्योदय से पहले बिस्तर का त्याग कर दें। जैसे इन दिनों अभी सर्दियां चल रही हैं, तो अभी बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आगे भी ठंड पड़ने वाली है। तो कम से कम 6 बजे तक आप अपना बिस्तर त्याग दें, क्योंकि 6 बजे के बाद ही आजकल सूर्योदय होता है। तो पौने 6 से 6 बजे तक आप प्रातःकाल जाग जाएं। जागते ही सबसे पहले तो आपको अपने बिस्तर पर बैठे बैठे जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, जो भी आपने गुरु दीक्षा ले रखी है, उस मंत्र का मन ही मन पहले स्मरण कर लें। महिलाओं को सबसे पहले प्रातःकाल जागते ही शीशा नहीं देखना चाहिए और इधर उधर कोई अन्य चीज़ ना देखकर महिलाओं के लिए सबसे शुभ होता है या तो आप अपने हथेली के दर्शन करें और या तो आप अपने संतान के चेहरे को देखें प्रातःकाल, तो यह सबसे शुभ माना गया है। तो या तो आप हथेली के दर्शन कर लें या फिर आपकी कोई संतान है आपके बगल में सोई हुई है तो उसका आप दर्शन कर लें। इसके बाद आपको वॉशरूम वगैरह जाना है, फ्रेश होना है, फेस वॉश वगैरह करना है, कर लीजिए। फिर घर के मुख्य द्वार को आप खोल लीजिए। अगर इस आपने ग्रिल में चैन वगैरह लगाया है, लॉक किया है, तो इसे आप हटा दीजिए। खोलकर घर के मुख्य द्वार को प्रातःकाल खोल दिया जाता है। तो आप प्रातःकाल घर के मुख्य द्वार का जो गेट है उसे खोल दीजिए। घर के मंदिर में अगर आपने दरवाज़ा लगाकर बंद करके रखा है तो इसे भी खोल देना चाहिए प्रातःकाल। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर प्रातःकाल जल का छिड़काव करना बहुत आवश्यक है। इससे घर की जो नेगेटिविटी है या फिर रात में नकारात्मक ऊर्जाएं जो है वह भ्रमण करती है। घर के बाहर अगर किसी ने किसी भी प्रकार का कुछ किया होगा या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, वह इस जल के छिड़काव से घर के बाहर ही समाप्त होंगी, घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। यह जल आपको पहले से घर के मंदिर में एक पात्र में भर के रखना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए आज आपने पूजा किया, पूजा करने के बाद 1 लोटा जल भर के घर के मंदिर में रखेंगे। इसी जल का छिड़काव अगले दिन आप घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। इसके बाद फिर जब आप पूजा करेंगे तो पूजा करने के बाद यह जल फिर घर के मंदिर में रख दें। इस प्रकार से आपको करना चाहिए। ये जल का छिड़काव आप पहले घर में झाड़ू लगाने के बाद करेंगे। देखिए, आपके घर में यदि काम वाली आती है
तो भी आप ध्यान रखेंगे कि प्रातःकाल की जो झाड़ू लगाते हैं हम घर में, वह आपके द्वारा ही लगना चाहिए। जो भले आप पोछा वगैरह ना करें, पोछा आपकी काम वाली जो बाई आती है, दीदी आती है, उनसे करवा लें, लेकिन झाड़ू, पहली झाड़ू आपके द्वारा लगनी चाहिए। झाड़ू की शुरुआत आप किचन से करेंगे और झाड़ू लगाने के बाद जो भी कचरा निकलता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसे घर के अंदर ही झाड़ू लगाने के बाद मुख्य द्वार के पास जाके उठाकर फिर डस्टबिन में डाल देते हैं। यह बहुत ही बुरा है। इससे घर में प्रचुर मात्रा में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। जो कचरा है वह नकारात्मकता है, जिन्हें आप झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो झाड़ू के माध्यम से घर की नकारात्मकता को हम प्रतिदिन प्रातःकाल दूर करते हैं। जब आप झाड़ू लगाकर इन्हें उठाकर पुनः डस्टबिन में डालकर घर में रख लेते हैं, तो यह आदत कहीं ना कहीं स्वयं घर में दरिद्रता को निमंत्रण देने जैसा है। तो आप जो भी डस्टबिन वगैरह रखते हैं, प्रातःकाल घर के बाहर निकाल दें। कचरा जो आप प्रातःकाल झाड़ कर निकालते हैं, इसे मुख्य द्वार के बाहर झाड़ू से लेकर जाएं, फिर इसके बाद उठाकर डस्टबिन में जमा करके बाहर ही रखें, घर के अंदर ना लेकर आएँ। मुख्य द्वार के पास नहीं रखेंगे, आप अलग हटा कर रखें, साइड में कहीं रख दें। जो कचरा वाला आता है वह उससे उठाकर ले जाएगा, लेकिन घर के अंदर कचरा जमा करके प्रातःकाल ना रखें। इसके बाद क्या करेंगे, जल का छिड़काव करेंगे। जो हमने आपको बताया कि घर के मंदिर में पहले से जल रखेंगे, उस जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर कर दिए। फिर यदि आप चाहें तो खुद से पोछा लगाना चाहते हैं तो खुद से लगाएं, या फिर अगर मेड आपके यहाँ आती है तो वो खुद लगा देंगी आकर। इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद हम सभी किचन की ओर ही जाते हैं। तो किचन में प्रवेश करने से पहले घर की रसोई में, क्योंकि माता लक्ष्मी संग अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए बिना स्नान किए आपको रसोई के कार्य आरंभ नहीं करने चाहिए। वैसे भी शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि रात्रि में जब हम सोते हैं, उसके बाद प्रातःकाल जब हम जागते हैं तो हमारा शरीर अशुद्ध होता है, इसीलिए स्नान करने के बाद ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए। तो ये एक बात अवश्य आप गांठ बांध लीजिए, कभी भी बिना स्नान किए भोजन ना बनाएं, क्योंकि माना जाता है कि बिना स्नान किए भोजन बनाने से, उस भोजन को ग्रहण करने से परिवार के लोगों का स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो हाइजीन की दृष्टि से भी देखा जाए तो स्नान के बाद ही आपको भोजन तैयार करना चाहिए। तो स्नान कर ले, स्नान करने के पश्चात घर के मंदिर में आप जो भी नित्य की पूजा करते हैं वो कर लें। बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है तो कम से कम घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य लगा दें। घर के मुख्य द्वार पर अगर समय मिलता है तो दोनों तरफ स्वस्तिक का निर्माण कर दें। ये कार्य कर लीजिएगा। इसके बाद जब आप घर के चूल्हे को जलाते हैं तो चूल्हा पहले आप एक बार पोंछ कर साफ़ कर लीजिएगा। वैसे तो रात को हम साफ़ करके सोते ही हैं, लेकिन फिर भी प्रातःकाल आप इसे पोंछ लीजिएगा सूखे कपड़े से एक बार। फिर अन्नपूर्णा माता का ध्यान करके चूल्हे को प्रणाम कर लें। इसके बाद चूल्हा जलाएं और फिर आपको जो भी भोजन इत्यादि बनाना है आप अपना कार्य आरंभ कर दें। ऐसा यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो इससे माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है, और जब माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होंगी तो आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। तो प्रातः काल की जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताएं, विशेष नियम बताए हैं, इनको यदि आप अच्छे से अपने जीवन में उतार लेते हैं तो जो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आपको नज़र आएगा वह देखने लायक होगा। आप घर के कलेश समाप्त होंगे, घर में बरकत होगी, घर के सदस्यों की उन्नति होगी, साथ ही घर के लोग जो अक्सर बीमार रहते हैं इसमें भी सुधार होगा। दोस्तों ये नियम जो है वो ऐसे नियम हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन किया 2 दिन किया और कोई चमत्कार हो जाएगा। आपको इन नियमों को जीवन में उतार लेना है, और इसमें ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं है। जो आपके नित्य के कार्य हैं उन्हीं को आपको करना है, लेकिन उनको सही तरीके से, शास्त्रगत तरीके से, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया है उस विधि से करना है, ताकि आपको इसका सही परिणाम प्राप्त हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।